ये एक ऐसी निर्मम घटना है जिसे सुनते हुए शायद आप अंदर तक हिल जाएंगे। 3 साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसके पिता ने ऐसी हैवानियत की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रस्सी से बांधकर छोड़ दिया बच्ची को मरने के लिए। ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड में बच्ची अपने पिता और उसके रूममेट के साथ एक फ्लैट में रहती थी। बच्ची उसी फ्लैट में मृत पाई गई। जांच में पता चला कि उसके साथ कई दिनों तक यौन हिंसा की गई और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसके पिता ने उसे पलंग से बांधकर मरने को छोड़ दिया। इस बच्ची की तस्वीर देखकर बस मन में एक ही बात आती है कि इतनी मासूम बच्ची के साथ कोई ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। हैरान करने वाली बात तो यही है कि ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप और उसका साथी था। इस उम्र के बच्चे को जब कोई भी परेशानी होती है तो वो अपने माँ बाप से ही कहता है। वो बच्ची भी अपने बाप को ही अपना रक्षक समझती होगी, पर उस वक्त वो कितना बेबस महसूस कर रही होगी जब वो ही रक्षक एक भक्षक में बदल गया। कितना रोई होगी वो तड़प तड़प कर मरने से पहले, पर कहती भी तो किससे। बच्ची की नेपी में आता था खून। कायहेशली के साथ इस तरह की यौन हिंसा की गई कि उसके नेपी में खून आया करता था। वो फिर भी उसी बाप से शिकायत करती जो इंसानियत भूलकर एक राक्षस बन चुका था। उसने अपने पिता मैथ्यू ली विलियमसन को बताया कि उसे बहुत दर्द होता है, पर पिता का दिल नहीं पसीजा। अब वो ब्रिस्बेन सुप्रीम कोर्ट में उसकी हत्या करना कबूल कर चुका है, पर कहता है कि उसने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने ये बात भी कबूली कि उसने नहीं बच्ची को वो रस्सी से पलंग से बांधकर रखता था। उस पर आरोप है बच्ची के शरीर में बड़ा सेक्स टॉय डालने का, उसके पेट में घूंसे मारने का, उसे नंगा कर उसके साथ तस्वीरें लेने का और तब तक उसके कान खींचने का जब खून न निकल आए। अपने आखिरी दिनों में बच्ची की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो हरी उल्टी कर रही थी। उसकी नेपी में खून आ रहा था और चेहरे पर चोटों के निशान थे। इसके बावजूद उसके पिता ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठाई। उसके अंदरूनी घाव सड़ने लगे थे और संक्रमण के कारण वो इतने दर्द में थी कि मरने से 12 घंटे पहले से ही न तो कुछ खा पाई थी और न ही पी पाई थी। पापा ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है। उसने अपने पिता को बताया कि उसके गुप्तांगों से खून आ रहा है और वो नहीं चाहती है कि अब उसके गुप्तांगों में वो कभी कुछ डाले। तब भी उसके पिता ने उसे अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा। विलियमसन का कहना है कि उसे डर था कि डॉक्टर पुलिस को आगाह कर देंगे, इसलिए उसने अपनी बेटी को तड़प तड़प कर मरने देना सही समझा। दोनों मिलकर करते थे बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण। विलियमसन के वकील का कहना है कि उसने ऐसा अपनी मनोवैज्ञानिक विषमता के चलते किया है, जबकि जांच में पता चला है कि बच्ची का पिता और उसका साथी दोनों बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण करते थे। पिता का कहना है कि उसका रूममेट उसके सामने बच्ची का यौन शोषण किया करता था और रूममेट केंट का कहना है कि उसने पिता को बच्ची का शोषण करते देखा है। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर बचना चाहते हैं। बच्ची के पिता के साथी क्रिस्टोफर केंट ने बताया कि जब उसने देखा कि बच्ची के होंठ नीले पड़ गए हैं, तब भी उसके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे जगाया तो उसे बस अपनी कॉफी और सिगरेट चाहिए थी। बंधे हुए ही नित्य क्रियाएं करने को थी मजबूर। जब वो बच्ची को रस्सी से बांधकर सो जाता था तो वो बाथरूम नहीं जा पाती थी। जब वो कमरे में मल और मूत्र देखता तो भी बच्ची को बेरहमी से पीटता था। वो बस बेबसी से बिलखती रहती थी। अपने आखिरी दिनों में बच्ची को दिन भर रस्सी से बांधकर रखा जाता था और उसे कमरे में ही नित्य क्रियाएं करनी पड़ती थी। मौत के 5 दिन पहले से ही किसी ने बच्ची को नहीं देखा था और न ही उसकी आवाज सुनी थी। ओ माय गॉड, भयंकर कलयुग की चरम सीमा है ये। आप हमें फ्री सब्सक्राइब भी कर सकते।